बिजनेस के जो मेन जो यथ वन गूज यथ वन जो यहाँ का मगज है, दैट इज डायमंड क्लब। और डायमंड क्लब अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस जो बिजनेस में आना, क्योंकि वैसे भी हम कस्टमर्स होते हैं, हम कस्टमर है 10 रुपए में की 10 लाख के भी 10 करोड़ के भी कस्टमर्स हैं, बाकी जो मार्केट में होता है वो वहां पे हम कस्टमर्स हैं। यहाँ पे हमें दिया गया एसोसिएट बायर और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें वो करना पड़ेगा। जो अभी पहला पॉइंट जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें एक जो है ना वो पुरजोश, यहाँ पे खरीदारी के लिए एक जो बंदा होना चाहिए, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो वो बिल्कुल पुरजोश होना चाहिए। मैं थोड़ा इसी पे भी देख रहा था कि मैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आप डिस्कस कर रहे थे इस पे मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होना चाहिए, जो परचेज के लिए वो इतना पुरजोश होना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि मेरे घर में है ही नहीं कुछ, मुझे नेक्स्ट डे दूसरा कुछ लाना है। और आफ्टर जो जितने भी डेज आएंगे, महीने के बहुत सारे डेज हैं, 30 डेज है, हर डे उसको ये पुरजोश, ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आज मैं कितना दिन में लाऊंगा। ये एक बंदे एक डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे बिल्कुल वो ना वो उस एक्साइटमेंट के साथ वो यहाँ काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमने 2,000 3,000 5,000 10,000 की खरीदारी की फिर हम पूरा महीना बैठ जाते हैं, नहीं। यहाँ पे एक होना चाहिए वो इस एक्साइटमेंट के साथ, पहले दिन मैंने कितना किया, नेक्स्ट डे मैंने कितना किया, तीसरे दिन मैंने क्या किया, वो लाखों बढ़ना तक भी चाहिए, पहुंच सकता है। बढ़ना वो चाहिए। लाखों तक पहुंच सकता है अगर हमने उस पर फोकस किया, बिल्कुल। अगर हमने उसमें फोकस। यहाँ पे 2,000 करना बहुत सारे लोगों को जैसे ना वो उनको लग रहा है जैसे कि माउंट एवरेस्ट हाँ पार हाँ, करना है। बिल्कुल बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट उनको पार करना लगता है जैसे कि वो 2,000 या 3,000 की खरीदारी करते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये खरीदारी का है। आपके घर में है कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे नहीं मिलती है, पहली बात तो यही है। कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे इस सिस्टम में नहीं, हमारे इन पिकअप सेंटर से नहीं मिलती है। हर कोई चीज आपको साबुन वो भी मिलता है, तेल, और दुनिया का नंबर वन, मैं ये नहीं कह सकता हूँ तेल, हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर बहुत कुछ इस पे बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा आपको दुनिया का वो वाहिद कंसेप्ट मिलता है जहां पे आपको एक हल्दी से आपका फ्यूचर बन सकता है। एक 6 ml की, एक 6 ml की एक पाउच के साथ उसके उसकी वजह से आपका फ्यूचर बन सकता है। आपने कल देखा होगा जैसे वो परचेज क्लब का थोड़ा वो जो हुआ था कि जिन्होंने 1 साल तक पूरा वो किया था, तो आपको पता है जिन्हें जितने भी पॉइंट्स हासिल किए थे, आपको पता है बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में, क्योंकि जैसे टीसी छाबरा ने बोला था, मुझे आज भी ये याद है कि आप लोग अगर ये करोगे, इसको फॉलो करेंगे, तो 1 साल के बाद आपको पता चलेगा आपका एक छोटा मोटा ख्वाब वो पूरा हो सकता है। बिल्कुल और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का 2-2 3-3 लाख 50,000 60-60,000 काल अकाउंट में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे। इसका मैं गवाह हूं, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, वहां पे 2 लाख 3 लाख की अमाउंट, 3 लाख का अमाउंट उनके पास आ गया। क्या बात है। ठीक है, ये है एक ख्वाब, बुलेट ख्वाब जो होता है ना, बुलेट यानी कि बुलेट बाइक। बुलेट बाइक मेरा भी ख्वाब है, मैं कब लाऊं, क्योंकि वो 2.5 लाख में आ जाती है आज, 2.5 लाख 3 लाख ऊपर ऊपर आती है एक बुलेट बाइक। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आज एक ही सेकंड में वो बुलेट ला सकते हैं, इसका मतलब है बिल्कुल एक छोटा मोटा ख्वाब पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसको क्यों लाइटली ले रहे हैं? पहली बात तो हम इसको बितना, हम अपने ख्वाबों के लिए बिल्कुल, हम अपने ख्वाबों के तय जो है ना वो बिल्कुल सीरियस है नहीं, अल्लाह की कसम सीरियस नहीं है। वो हम सही। सीरियस नहीं है, जैसे भी अभी आप बोल रहे थे कि क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एक्चुअली है अपने आप को खुद एक प्रमोशन देना। जैसे यहाँ बिल्कुल पे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनता है, वैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यानी कि अपने आप को जिम्मेदारी देना, अपने आप को एक काम सौंपना, अपने आप को एक काम सौंपना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अपने आप को अगर आप काम सौंप रहे हो, इसका मतलब है आपकी प्रमोशन हो रही है, आप प्रमोट हो चुके हो नेक्स्ट स्टेप पे। पहले तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी बात कर रहे थे वो हमें पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे उन लोगों का कोई भी काम नहीं है, कसम से उन लोगों का कोई भी काम नहीं है, इस सिस्टम में उनका कोई भी काम नहीं है जो इस चीज के लिए रेडी ना हो जाए कि मुझे किसी के साथ बात करनी है, मुझे खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि ये तो खरीदारी का बिजनेस है, ये तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये तो 100% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, ये है आपकी खरीदारी से रिलेटेड। आप 1 रुपए का भी क्यों नहीं खरीदते हो, इस मतलब आपका 1 रुपए का बिजनेस बनता है। 10 रुपए का खरीदोगे तो 10 रुपए का बिजनेस बनता है। और बाकी ड्रीम्स जो होते हैं, ड्रीम्स पहले अभी आपने बोला था कि ड्रीम्स ड्रीम्स
सच में पहले पहले जब इस सिस्टम में नहीं आए थे, ड्रीम का मतलब यही था, जो रात को हम सोए, सुबह हम अपने माँ बाप को बोल रहे थे मैंने आज डरावना ख्वाब देखा, मैंने आज अपना प्यारा ख्वाब देखा, मैंने आज ख्वाब में मछली देखी, वो देखा, ये देखा, लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट द ड्रीम। वो ड्रीम नहीं है, वो हमारे ख्यालात होते हैं, वो हम दिन में देखते हैं, इधर उधर करते हो तो फिर वो देखते हैं। एक्चुअली जो ड्रीम है, मुझे क्या करना है आगे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या करना है, जो मेरे बाप ने नहीं किया, जिसने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, जिसने वो ख्वाब अपना नहीं लिया था, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ले लेते हैं तो हमारे बच्चों का, हमारे अगर नेक्स्ट जनरेशन का वो फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो उस पर क्यों नहीं काम कर सकते हैं? इसका मतलब है हम अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बिल्कुल ही सीरियस नहीं है। हम उनको डॉक्टरी पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, ताजिकिस्तान भेजते हैं, बांग्लादेश भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं डॉक्टरी के लिए। वाई इतना अमाउंट हम खर्च करते हैं? इतना अमाउंट क्यों खर्च करते हैं हम? लाखों करोड़ों में, बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों खर्च किए हैं एक डॉक्टर बनने के लिए, और वापस जो आता है वो 25,000, 30,000, 50, और अगर एनएचएम में लग गया तो 30,000 लेता है तनख्वाह, करोड़ों रुपए खर्च करके। मैंने कल एक वीडियो देखा, प्लीज कोई भी मीटिंग से नहीं, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं, एक्चुअली वो मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक दादाजी होता है बिल्कुल एक कमरे में, यानी कि कोठी में बैठा होता है, तो वहां पे उसकी बीवी या उसकी जो बहू होगी, वो किसी से बात कर, अपने बच्चों से बात कर रही है। तो वो बोल रही है उनको, वो बच्चे उस अपनी दादी को बोल रहे हैं, ये सभी लोग क्यों मेरे दादाजी के सामने झुक रहे हैं, ये क्यों वो सभी ऐसे ऐसे चल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, ये क्या है? और उस टाइम पता है उस उनकी माँ ने क्या बोला? बोला आपको पता है ये जो सभी लोग हैं ना वहां पर, ये सभी पढ़े लिखे हैं, और जो आपका दादाजी है ना ये लैंडलॉर्ड है, इसके पास बहुत सारी दौलत है, इसका मतलब है सारे पढ़े लिखे लोग जो है ना आजकल उसके नौकर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई वकील है, और ऐसे चल रहा है। सही बात। मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूं एजुकेशन को, एजुकेशन इज मस्ट, क्योंकि एजुकेशन नहीं तो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल हिल जाएगा, एजुकेशन बगैर कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन फिर अपना दिमाग जो है, अपना माइंड है, इस ओर लगाना है कि एजुकेशन कहां पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने यही एजुकेशन टीचरी के लिए, डॉक्टरी के लिए, या किसी काम के लिए, अगर आपने नौकरी के लिए की है, इसका मतलब आप यू आर स्लेव फॉर एवर। जैसे हम कहते हैं ना कि स्लेवरी जैसे होती है, कि इस हमेशा हम नौकरों की जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि जैसे ब्रिटेन ने हमें दिया था, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था, ये दिया था हमें नौकरी का, तो आज भी हम नौकरियां और वो ऐश वो कर रहे हैं, ऐश अमेरिका, ऐश डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं, और हम वही आज भी नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, सबसे अहम कॉन्सेप्ट जो लोगों के दिलों में है, लोगों के दिमागों में है, वो है नौकरी का। नौकरी के बगैर ना किसी को ब्याह, ना किसी को बीवी मिलती है। अगर यहाँ पे लंगड़ा लूला कोई भी होगा, मैं लंगड़ा लू उनको भी पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक अच्छी सी खूबसूरत सी कोई बेटी होगी, वो एक डिसेबल इंसान को भी दे सकता है, अगर वो नौकरी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस जो हमने दी है वो है नौकरी को, और उस नौकरी के लिए हम लाखों करोड़ों और किसी को मार भी सकते हैं। वो हमारा ड्रीम कैसे हो सकता है? ड्रीम होना चाहिए, जो अभी अल्ताफ साहब ने कहा, ड्रीम वही होता है जिसको छूना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसको हम इजिली पा सकते हैं, वो कैसे ड्रीम हो सकता है? वो ड्रीम नहीं हो सकता है। ड्रीम वही है जिसको हम बहुत मुश्किल से पकड़ सकते हैं, जिसको हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बहुत मुश्किल ज्यादा से। मेहनत के बाद, बहुत हाँ, ज्यादा। उसे जिसमें मेहनत ज्यादा लगे। ये नहीं कि ड्रीम हमने ऐसे पकड़ा, किसी सेब को ऐसे तोड़ा, इसका मतलब वो हमारा ड्रीम था, नहीं, दैट इज नॉट आवर ड्रीम। हमारा ड्रीम होना जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको पाना बहुत मुश्किल होगा, वही ड्रीम है। और यहाँ पे रॉयल्टी, टेक्निकल और एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, ये बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये मुश्किल है, लेकिन अगर हम वो अपना ड्रीम बनाएंगे तो हम छू सकते हैं, पा सकते हैं उनको। तो उसके लिए काम करना है। दोस्तों, लोगों के साथ बात करो, इट इज टॉकिंग इंडस्ट्री। हमें अपनी इस लिप को, अपनी जबान को, इसको 100% इस्तेमाल करना है, तभी आपके ख्वाब जो है, जो हम बात कर रहे हैं, वो पूरा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी जबान चलाई, जबान किस लिए चलाई? आपने शोधा प्लान किया, आपने पॉजिटिविटी फैलाई, आपने नेगेटिविटी को खत्म किया, आपने इस दिमाग को खाली पॉजिटिविटी दी। इसका मतलब है जब आप पॉजिटिव बन जाओगे, तो इसका मतलब है ये सोसाइटी आपके लिए पॉजिटिविटी लगेगी, यानी कि सोसाइटी पूरी, अगर आप पॉजिटिव हो तो पूरी सोसाइटी आपको पॉजिटिव लगेगी, अगर आप नेगेटिव हो तो आपको सभी चीजें जो है वो नेगेटिव लगेंगी। लेकिन हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा। वी हैव टू मूव।
ये नहीं कि हम घर बैठे कुछ हासिल कर सकते हैं। मीटिंग सेटिंग करो। मैं अपने सभी टीम से बिल्कुल हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मीटिंग फिक्स करो। डालने वाली शौकत और डालने वाली अब्दुल्ला साहब, डालने वाली जुनाइब अली, अल्ताफ साहब, जितने भी अपलाइनर्स है उनको डाला, उनको चमड़ी उधेड़ दो, लेकिन आप उनको यूटिलाइज करो। एक होता है इस्तेमाल करना, दूसरा होता है एक सही तरीके से उनका उनसे काम लेना। लोन, अगर उनके पास एजुकेशन है, हमारे अपलाइंस के पास एजुकेशन है, उन पे उसी पे फोकस करो, उनको ले जाओ ना अपने साथ जहां पे भी आप कर सकते हो। आप अपने जो आपके गुरु हैं उनको बिठा के रखा है अपने घर में, लेकिन आप उनको यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन आप खुद ही, आपके जो लकवा लग जाता है, वो लकवा लोगों के दिमागों, लोगों के दिलों को लगा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शौकत, आपको पता है आम आम लोगों को क्या लकवा लगा है? जो आपने मतलब खुदा आदत क्या लकन बनो? खुदा की कसम, हम दुनिया की खबर रखने के लिए बिल्कुल उतावले हैं, दुनिया की, ताकि मे गि प्रत कुन स्टेट, मे गि प्रत कुन मुल्क गि सारी पता। और इसमें इतने माहिर है हम लोग कि कहने की बात नहीं। अस दुनिया मज प्रत कुन थोड़ा बहुत नॉलेज, अगर न कुछ नॉलेज सो पानस पानस मुतलिक, बाकी दुनिया नहीं में जानते खुद के लिए हमें क्या कहाँ जाना है, ये पता ही नहीं है। खुदा की कसम कुछ नहीं। लोग आईपीएल देखते रहते हैं, दिन भर वो मैचेस देखते रहते हैं, मेरी समझ। ड्रीम ड्रीम आप बताइए, ड्रीम सबसे बड़ा दपन आप इंसान जिसके पास सपना नहीं है, वो एक कटी पतंग के मानंद है। कटी पतंग यथ डोर डोर ओड़ाव हवा तो ओढ़ दिवन, योड़ाव हवा तो ओढ़ दिवन। जिसके पास कोई सपना नहीं है वो बिल्कुल कटी पतंग है, हवा कहाँ ले जाए उसको खुद भी पता नहीं है। पता नहीं होता है। 87% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सपना नहीं है, जो बिल्कुल जिंदगी में कहीं से भी उनको वो धक्काए वो दूसरी तरफ जाते हैं। और वो क्या करते हैं, किसी ने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, किसी ने डॉक्टर बनाया, किसी ने और कुछ बनाया, वो इसी दौड़ में लगे हुए होते हैं। वो लोगों के देखने पर या लोगों की वो क्या कहते हैं उनकी नसीहत या तमो पान सोच दितमुत बेस इत तम यूज कर तित कर 10%, 7 कहन ड्रीम, 10% दिमागस मज क्या ना क्या कर गई 7 3% तम यमन 10 वरियन हिंद ड्रीम पे वात कागजस पे लिखित। और ये 3% दुनिया की 97% पैसा हैंडल कर रहे हैं। 3% लोगों के पास 97% पैसा है दुनिया का। और यही 3% दुनिया की इकोनॉमी को स्टैंड रखना चाहेंगे तो स्टैंड रख सकते, खुदा ना खास्ता और कुछ करना चाहेंगे तो और कुछ कर सकते। ये ये दुनिया को कंट्रोल कर रहे बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। 3% ऐसे लोग हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम भी 3% में आना चाहते हैं तो सपनों को क्या करें, उनको तो लिखना है। हैं। यस। प्रिंसिपल के साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, सारे लोग मुझे देख रहे हैं। प्रिंसिपल ये है कि अगर मैं इसको शौकत अपने हाथ से छोड़ूं तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ये नीचे जाए। अगर आप अशमुजी में बैठ के ये करोगे वहां भी नीचे जाएगा। यस यस यस। लोन गुलजार अगर आप शुपियन में उसको छोड़ोगे, आदिल हमदानी, वो कहाँ जाएगा? वो भी नीचे आएगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है और ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के साथ कभी लड़ना नहीं होता है। 2+2 गई 4 अच्छन छान दस लागन क्या 2+2 क्या है 4 हम अक्सर प्रिंसिपल के साथ लड़ाई करते हैं। क्या आप देखिए, अब ये गिलास बन गया है या ये मोबाइल फोन बन गया है। अब मैंने अगर बात पर मैं सोच शौकत, क्या मैं इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकता हूँ या मैं अपना टाइम जाया करता? वो टाइम ही जाया होगा। हम टाइम जाया करते। यम चीज बने तमन यह कत कत बन मे वो दोस्त ना, तमिस सह मिस्त्री, सह दपन यह स्कॉर्पियोस क्या सा 2 गलती गम तमिस बना क्या गलती तमिस सह तैयार तमिस नोबल प्राइज तारने खतर, तमिस कंपनी दिवान 8 लाख रुपये रेतस तनख्वाह, वो दपान यह 2 गलती गम। यम चीज तिमन चीजन पे एनर्जी लागन
यमिक नु बिल्कुल कहून त वुचु मीनिंगलेस। वन क्या कर अगर असिम ड्रीम कह त अगर असिम लेख और बार बार प्रिंसिपल ये है जो कुछ हम देखते हैं उसको हम बिल्कुल सो कत सैनिस सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड आप सो जाते हो लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है। उसमें एक ये पूछते हो कंप्यूटर अत त्रोव कह चीज ाड़न हाल वुचान यूट्यूब वुचान टीवी ज्यादा वुचान हो ज्यादा, और अपनी सक्सेस के लिए हम कुछ भी नहीं देखते। हमारे पास ये भी लिखा नहीं है कि मुझे रिटायरमेंट तक मैं अगर इस बिजनेस में काम करूं तो मुझे क्या चाहिए। कम से कम हम ये भी नहीं लिख सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा इनकम गस में 50,000। अगर यह ब्रो कह लिखित हो तथस ये बह बार बार वो 50,000 गस में रिटायरमेंट पर एक्स्ट्रा इनकम और 50,000 योर 50,000 ये गस लच, और हम बिल्कुल अपनी फैमिली में बहुत बढ़िया मतलब इज्जत से रह सकते। इसके लिए हम कुछ नहीं करते। मगर खबर तम बिल क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप तैयार जेनस ये खबर पता बच्चे कत सब्जेक्टस मज वीक यह पत बच्चे गया स्कूल सह पत तिकान चीजन अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी निमित अगर ड्रीम बनोमुत क्या ना क्या मे त्रेयम पॉइंट सह पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ बिलीव वो इतन मतलब अत पे बराबर अकिस हफ्तस कर अत मज बिल्कुल खुदा की कसम पन मजहब कर बिल्कुल इंशाल्लाह अत मज कर खुदाई ना बिल्कुल वन दपान यमि गुमान तुम मे वुचु यमि गुमान तुम मे सोचु यमि गुमान तुम मंगू बह ती कर पावर ऑफ बिलीफ अत पे भरोसे। आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिया, आप कंटिन्यू करिए। ये बीच में मैं आ गया उधर, आप कंटिन्यू करिए। बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट है आपके पास। बिल्कुल आज आप प्रोग्राम मैंने ही दिया प्रोग्राम आपका था। नहीं आप मेरा था तो वो आपका हो। हाँ चलो बहुत बढ़िया। नहीं अल्ताफ साहब आपका आपकी जो डायरेक्शन, आपका जो जो एक्सपीरियंस और आपकी जो बातें होती है वो हमेशा वो क्या वो पीएचडी बंदा कसम से वो एक पीएचडी जो जिसने पढ़ा होगा। मैं अभी एजुकेशन की बात कर रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन तो हासिल करते हैं और पढ़ाई से वगैरह, लेकिन एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट। अगर हम कहेंगे बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल सोसाइटी से अपने इर्द गिर्द जो माहौल अपने जो वो सुनते हैं वगैरह वगैरह जो एक्सपीरियंस उनका होता है वहां से मास्टर्स बनते हैं। और आप उन्हीं में से एक मास्टर हो जहाँ पे हमें हमेशा वो बातें सुनने को मिलती हैं जो कि हमने आ, मसलन ना वो सुनी नहीं होती है, लेकिन वो बातें हमें सुनने को मिलती हैं आपकी आपके बिल्कुल जबान से। और ये हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि जो कुछ भी सीखा है बात करने का ढंग या एक्साइटमेंट आप अभी बोल रहे थे, क्योंकि घंटों तक बोल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चाहे सामने फिजिकली हो या चाहे जूम में हो, बहुत सारे लोगों के सामने कोई भी हो बोल सकते हैं, लेकिन इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट विच वी हैव अचीव्ड दिस मच। यानी कि हम बोल सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी को आ सकता है। लेकिन हमें उसके लिए ये भी एक ख्वाब होता है बहुत सारे लोगों का। वो एक ख्वाब होता है कि ताकि मैं दो बंदों के सामने बोल सकूं, ये भी एक ख्वाब होता है। लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही है। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि मैं पैसे कमाऊं, और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही है। बहुत सारे लोगों के पास एक ख्वाब होता है कि मैं डिसिप्लिन सीखूं, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो वही यही है जो हम जिस प्लेटफॉर्म में हम जिसमें बात करें। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान एटलीस्ट अपने दाएं बाएं वगैरह पूरे वर्ल्ड देखूं, और उसके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो वही यही है जहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब होता है कि मैं अपने घर वालों को खुश रखूं, अपने इर्द गिर्द खुश रखूं लोगों के, क्योंकि इस कंसेप्ट में आने के बाद आप किसी के दुश्मन नहीं हो सकते और ना कोई आपका दुश्मन हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी दुश्मन आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, वो आपका साथ देख सकता है, वो आपके नेटवर्क में आ सकता है, और आप किसी के साथ दुश्मनी मोल ही नहीं ले सकते हो। ये आपको सिखाता है कि भाईचारा कहाँ है, कैसा है। ये आपको सिखाता है कि बात करने का ढंग कैसे होना चाहिए। ये बहुत सारा कुछ जो बढ़िया। है ये आपको सिखाता है, बिजनेस सिखाता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये फुल पैकेज है।
मैं कह सकता हूँ ये जो कंसेप्ट है एक फुल पैकेज है आपको सही तरह से सही सहमियत देने के लिए, सही ढंग देने जीने के लिए, सही ढंग से जीने के लिए ये आपका ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सीख सकते हो और उन सभी चीजों को अपनी नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हो। और इस जैसा कंसेप्ट हमको मिला, अल्लाह की कसम हमें पहले उस अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सारा कुछ हम सीखते हैं किसी के साथ, हम 10 लोगों के सामने मर्दादिम भी कर सकते हैं। मर्दादिम की इन द सेंस वो कंसेप्ट हम में आ चुका है, वो समझ बूझ हम में आ चुकी है कि हम लोगों को सुलह करवा सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ है इस कंसेप्ट ने दिया है और हमें इस कंसेप्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी सेक्ट से ताल्लुक, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता हो, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन बन ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब दुश्मनी चली जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, तो इसका एक सोसाइटी जो है एक बिल्कुल एक बाग बन जाएगा जहां पे हर तरह के फूल बिल्कुल एक ही बाग में रह सकते हैं और बिल्कुल खुशी से रह सकते हैं। इस पे ये खाली हमें पैसा नहीं देता है, ये हमें सोचने का, सीखने का सारा ढंग सिखाता है। दोस्तों ये तो पैसा जो है ना, वो हम बार बार कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है वो हज पे चले जाए, पूरे दुनिया को देखे, लेकिन पैसों की वजह से वो नहीं दे सकते। बहुत सारे लोगों का ये भी कि हम चैरिटी करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेरा मेरा मैं अपना ख्वाब बोल रहा हूं, जो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है वो चैरिटी है। अल्लाह की कसम, जो चैरिटी करने में जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता है। खाली चैरिटी करने में दुनिया में सबसे बढ़िया जो सुकून मिलता है, और मेरा वो एक ख्वाब है वो, जहां पे हम जहां पे हम किसी की मदद कर सकते हैं। और मदद करना क्या है, वो अल्लाह को पसंद है। उन्होंने गरीब अमीर को इसलिए बनाया ताकि वो आपस में एक गरीब के लिए ये उसने रखा है कि तमिश ये आजमाइश की वो गरीब होके वो कितना वो सब्र कर रहा है, और अगर अमीर है तो उसके लिए ये बिल्कुल ये उन्होंने एक आजमाइश आजमाइश है ये उसकी। आजमाइश रखी है कि वो अपने पैसों को किस तरह से यूटिलाइज करेगा, सही तरीके से यूटिलाइज करेगा, दोनों आजमाइश में है। तो अगर हमें, क्योंकि हम में वो रखा है, हम उस कंसेप्ट से जुड़े हैं, वहां पे आप पैसा आ सकता है, वहां पे बहुत पैसा आ सकता है, और हम में वो समझ बूझ होनी चाहिए कि हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। ये नहीं कि घुमंड में आ जाए, नहीं, सही तरीके से। ख्वाब पहला यही बनाना चाहिए अपने दिमागों में कि हम लोगों की मदद करके इस कंसेप्ट मदद करने के लिए इस कंसेप्ट में मेरा वही मकसद है जिंदगी में। अल्लाह की कसम, इस कंसेप्ट में आने का मेरा एक ही मकसद है, टू हेल्प पीपल, टू हेल्प अदर्स। जहां पे कोई मेरे दरवाजे पे आके 10 रुपए नहीं लेके जाए, बल्कि 100, 200, 1000 लेके जाए, वो इतना कंसेप्ट ये हमें सिखाता है। बिल्कुल। इंशाअल्लाह रहमान, हम इस मीटिंग को नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेंगे। तब तक अल्ताफ साहब बिल्कुल एक कोट पहन के आएंगे, न कि शराई कमीजा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, और नहीं, ये बिल्कुल कोट शराय, पैंट। ये देखिए, ये शराय के मिजाज नहीं।